एक छोटा लड़का राजू अपने घर की छत पर गेंद खेलता है। नई गेंद को पाकर वो बहुत खुश है। गेंद को कभी इधर उछालता है तो कभी उधर उछालता है। गेंद अचानक छत पर से नीचे गिर जाती है। गेंद को पकड़ने के चक्कर में राजू भी छत से नीचे गिर जाता है और छत पर से गिरते ही राजू के मुंह से खून निकलने लगता है और वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। एम्बुलेंस के आते आते राजू दम तोड़ देता है। उसकी आत्मा उस गेंद में प्रवेश कर जाती है। कुछ दिन के बाद गेंद अपने आप राजू के दोस्त दीपू के पास पहुंच जाती है। दीपू भी गेंद से खेलने लगता है और अचानक एक रात राजू दीपू को जगाता है। उसके हाथ में गेंद होती है। चलो ना बाहर खेलने चलते हैं। दीपू जब अपने मरे हुए दोस्त राजू को देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, दोस्त तुम तो मर चुके हो, मेरे पास कैसे आ गए? और वो भी इतनी रात को कोई गेंद खेलता है क्या? मुझे सोने दो, कल सुबह उठकर मुझे स्कूल भी जाना है। यार मेरे साथ कोई नहीं खेलता, मैं एकदम अकेला पड़ गया हूँ। मैंने सोचा कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे साथ ज़रूर खेलोगे, लेकिन तुमने भी मना कर दिया। कोई बात नहीं, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है। ऐसा मत कहो दोस्त, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर खेलूँगा। संडे को जब स्कूल की छुट्टी रहेगी तब तुम मेरे पास चले आना और मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, ठीक है? एक दिन स्कूल में छुट्टी होने के बाद दीपू घर की तरफ जाता है। उसके स्कूल के ही 2-4 बदमाश लड़के दीपू को मारने की फिराक में लग जाते हैं और दीपू को सुनसान रास्तों में अकेले पाकर मारने लगते हैं। राजू को इस बात की जानकारी हो जाती है और राजू की आत्मा दीपू की मदद करने के लिए पहुंच जाती है। राजू दीपू की आत्मा में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद दीपू सब पर भारी पड़ने लगता है और चारों को मारकर गिरा देता है। उसके बाद वे चारों भाग जाते हैं। सभी के भाग जाने के बाद दीपू के सामने राजू आता है और कहता है, दीपू यार, ये चारों बहुत बदमाश लड़के हैं। आज तो मैंने सिर्फ इनको मारा है और छोड़ दिया। अब दोबारा अगर तुमको छेड़ेंगे ना तो इनका गला दबाकर हमेशा के लिए मार दूंगा। तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी तरह दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर में दीपू अपने घर आ जाता है और राजू की आत्मा गायब हो जाती है। अगले दिन फिर स्कूल में चारों लड़के मिलकर दीपू को खूब मारते हैं। दीपू अचेत हो जाता है। दीपू के पापा को जब इस बात की खबर होती है तो प्रधानाचार्य से शिकायत करके दीपू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर दीपू का इलाज करने लगता है। जब दीपू कमरे में अकेले होता है तो राजू आता है। यार तुम्हारी ये हालत देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हें जिसने मारा है ना उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, बस तुम ठीक हो जाओ। दोस्त राजू, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा है, तुम ठीक हो जाओ दोस्त, उसके बाद मैं सबको देख लूँगा। उसके बाद दीपू धीरे धीरे ठीक होने लगता है और ठीक होने के बाद अपने मम्मी पापा के साथ घर आ जाता है। ए जी, अब तो दीपू को स्कूल भेजते हुए भी डर लगता है। स्कूल के लड़के बड़े बदमाश हैं। मैं तो कहती हूँ दीपू का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने उस स्कूल में दीपू का दाखिला करवाया है। वो शहर का सबसे नामी स्कूल है। अब तो उस स्कूल में जल्दी किसी बच्चे का एडमिशन भी नहीं होता। किसी के डर से आदमी पढ़ना छोड़ देगा। प्रधानाचार्य से मैंने शिकायत कर दी है कि अब दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। दीपू को स्कूल में कोई नहीं बोलेगा। टीचर इस बात पर ध्यान देंगे। तो फिर ठीक है, मैं आपका नाश्ता तैयार कर देती हूँ। आप दीपू को स्कूल तक छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ही ऑफिस जाना और आते वक्त भी उसे अपने साथ ले आना। अकेला मत छोड़ना। और अगर आपको आते वक्त लेट हो जाए तो सिक्योरिटी से बोल देना। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद वो दीपू को अपने साथ रखेंगे। ठीक है ठीक है। कुछ देर में नाश्ता तैयार हो जाता है और टिफिन लेकर दीपू और उसके पापा चल देते हैं। दीपू को स्कूल छोड़कर उसके पापा ऑफिस चले जाते हैं। दीपू जैसे ही स्कूल में बैठता है सभी लड़के उसे देखने लगते हैं। चारों शैतान लड़के प्रधानाचार्य के कहने के बाद भी नहीं सुधरते और स्कूल के बच्चों को मारते रहते हैं। एक दिन प्लेग्राउंड में दीपू के साथ चारों लड़के भी क्रिकेट खेलते हैं। चारों ग्राउंड में खेलते समय बाकी सभी लड़कों को तंग करते हैं और खेल खेल में बॉल से लड़कों को मारते हैं। राजू जब इस तरह की बात देखता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो ग्राउंड में दीपू की आत्मा में प्रवेश करता है।
दीपू बैटिंग करता है और उधर से बदमाश लड़के बॉलिंग करा रहे होते हैं। दीपू उनके बॉल पर बैट से करारा शॉट लगाता है। चारों में से एक शैतान बच्चे को जाकर बॉल लगती है और वो प्लेग्राउंड में गिर जाता है और उसके बाद वो चारों दीपू पर टूट पड़ते हैं। राजू की आत्मा के प्रवेश करने के चलते दीपू के शरीर में शक्ति आ जाती है और प्लेग्राउंड में ही दीपू बैट से चारों को मारते मारते उन्हें मौत के घाट उतार देता है। खेल देखने वाले सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इस तरह दीपू के दुश्मनों से राजू बदला ले लेता है और अपने दोस्त की हमेशा मदद करता रहता है।